प्रसुता करता है। महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुर्सी ले आइए एक कुर्सी ले आइए कुर्सी। बोले कहा कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला छोटा सा बालक, अरे तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल छोटे पंडित जैसी है, बड़े विद्वानों की जैसे मानता तो भगवान ने कीर्तिमान में अभी तुम्हारे परिवार में है, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे ऐसे हुए, तुम्हारे वैसे हुए। बोले का क्या मुझे 3 पग भूमि, बोलो राधे राधे, 3 पग जैसे ही भूमि मांगा देने के लिए उद्धव शुक्राचार्य ने कहा सावधान, बड़ा ही पटक पटक बोलने वाला पापा का मोबाइल मेरे पास आई नहीं, विष्णु है, धोखा देने आया है। बोले का महाराज मैंने संकल्प कर लिया। संकल्प क्या तुमने जल से किया? बोले का महाराज क्या जल से ही संकल्प होता है? बोलो राधे राधे, मन से भी संकल्प होता है। मैंने देने का वादा कर दिया है तो करूंगा ही। मेरे पूर्वजों ने कभी ब्राह्मणों को संकल्प देकर कभी अधूरा नहीं छोड़ा, और मैं अपने पिता के पैतृक गुण को, अपने पूर्वजों के उन्नति को मैं भूल भूल से नहीं करता। शुक्राचार्य को लगा कि अभी हम आने वाला ही है, तो जाकर संकल्प वाले कमंडल में बैठ गए, और कमंडल में बैठकर घुस गए। भगवान ने कहा भाई संकल्प करो। जैसे ही उस पात्र से जल डालते हैं तो जल ही नहीं आता। भगवान कहते भाई क्या कर रहे हो? महाराज जल ही नहीं गर्मी कर रहा। भगवान ने ध्यान लगाया, देखा शुक्राचार्य बैठे हैं, अपना एक कुशा निकाला और निशाना लगाकर माथा मारा तो शुक्राचार्य की एक आंख टूट गई। अब शुक्राचार्य से भड़बड़ा के लगे, संकल्प लिया। संकल्प लेकर सीधा वहां से गए। अब बोले आप लीजिए। भगवान ने अपना 52 अंगुल के रूप से ही राजा पुरुष को दर्शन देने लगे हैं, और आपकी भी संभव है तो सभी भगवान रावण भगवान को भिक्षा दे और भगवान की कामना को पूर्ति करें। भक्त वत्सल भगवान दरबार तेरा दरबार एक खास अहमियत रखता है, उसको ऐसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। मेरे बाके बिहारी नंदलाल मोहना, बाके बिहारी लाल मोहना, टोपी वारी वारी दर्शन पाओ मेरे दर्शन पाओ
लेने के लिए वहाँ पर भी आए हैं। इसमें आपने विघ्न भी नहीं होगा और अमर्यादा भी नहीं होगा। आप लोग अपने स्थान में ही बैठ जाएं, इससे सारा कार्य सफलता संपन्न होगा। सिर पर सोना लगा तुझकी मधुराई जहाँ से था तुझे बज पाओ भाव मोहना मेरा हंस गाओ मेरा वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान ने सारे यथास्थान संकल्प कराया और संकल्प कराने के बाद संकल्प में 3 भूमि पग मांगा है। तो एक बार जब नापा तो तल वितल अतल सुतल तलातल महातल तलातल तल, ये सातों लोगों को एक बार में नाप लिया। और दूसरा जब नापने की बारी आए तो ब्रह्मांड में भू भुआ स्वाहा जन तप और सत्य, इन तो लोगों को जैसे ही नापा है तो ब्रह्मांड के खंड को जैसे छेदन किया है नखों के उसके अंकुर से, तो उससे ब्रह्मरंध्र फट गया है और उससे गंगा जी आ गई हैं और गंगा जी सीधा ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में ले लिया। उससे होते ही अनेकों जगह स्थापित हो गई। और गंगा मैया की और वहाँ पर जो है महाराज 2 चरणों से नाप लिया। तीसरी बार पूछा क्यों है राजा बलि, तुम्हारे जो संपूर्ण जो है वैभव 2 ही बार में नाप लिया, तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं। अब राजा बलि परेशान हुए, बात तो सत्य है, 3 भूमि का संकल्प किया है, भाई बातें मत बनाओ, यह बताओ जो तुमने संकल्प किया था क्या पूरा नहीं होगा। अगर पूरा नहीं कर सकते तो चलो नरक की तैयारी करो, क्योंकि ब्राह्मणों को दिया हुआ संकल्प यदि पूरा न कर सको तो तुम्हें नरक ही जाना पड़ेगा। बलि ने कहा महाराज एक बात बताओ, दान बड़ा है या दान करता? दान करता, जल्दी बताओ क्या क्या कहना है। लेकिन दान करता यदि बड़ा है तो महाराज आपने कभी दान को नापा है ना, मुझे थोड़ी तीसरा चरण मेरे पैर। भगवान ने कहा धन्य है
ऐसे भगवान के भक्त भी तो सर्वस्व निछावर कर देते हैं और उनको जो है कृष्णापा और उनको आशीर्वाद दिया। आगे जो है आगे जो चाक्षुष मंत्र आएगा उसके होंगे। शुक्राचार्य जी भी देखे दूर से कि भाई फालतू हमने बुराई ले ली, उन्होंने भी हमारा प्रणाम बोले ठीक 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 जाओ ये तो पूरा कराओ और सतत एग्रो हो जाओ। फिर सौवा ये तो पूरा हुआ, सौवा एक होने पर भगवान उसके बलि के द्वार में खड़े होकर उसके रक्षक बने। भगवती गई और जो है राजा बलि के हाथ में राखी बांध के आई और बांध कर आके अपने पति, इसीलिए जब कड़ावा बांधते हैं बोला करते हैं हे बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वामनुबध्नाति रक्षेमाचलमाचला। हे बद्धो बलि राजा, जिस राजा बलि को आपने बंधन में डाला हमें भी डालो। तेन त्वामनुबध्नाति रक्षेमाचलमाचला, आप ही रक्षा करने वाले हो। यहाँ पर श्री वामन भगवान की शरणों में अभिनंदन वंदन करते हैं और भगवान हमें को लीला यहाँ संपन्न किया। आइए भगवान की सभी कथाओं को और पावन चरित्रों को श्रवण करते हुए बार बार अभिनंदन वंदन करते हैं और श्री राम जी का ध्यान दिया जाए। भाई हिलाक के 9 से नीचे नहीं बजने वाला। बोलो राधे राधे। कई भैया सोच रही होंगी ये पटोना कौन से संस्कृत विद्यालय से पढ़ के आ गया जो चूरन चटनी सारी यादें सुनाए। देखो अभी भैया 3 दिन और है। कई बड़े बुजुर्ग सोच रहे होंगे ये सिद्धांत उपनिषद न्याय दर्शन भी सुना तो सुनने खातिर 4 घंटा ते यहीं से बैठ जाएंगे। वेदों सुन लो, न्यायों सुन लो, नीतों सुन लो। अब भगवान श्री राम के दरबार में आए तो बोले कहा महाराज, परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी महाराज राम जी का कैसा चरित्र है, उनके भी कोई परिवार के बारे में बताइए। तो उन्होंने बताया श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के बेटा हुए मरीचि, मरीचि के हुए कश्यप, कश्यप के हुए विवस्वान, विवस्वान के हुए श्रद्धादेव मनु, श्रद्धादेव के इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के नृक के सरियाती, सरियाती के दृष्ट, दृष्ट के करुष, करुष नरसिंह भी नाम था। अफक नभग कवि ये 10 पुत्र हुए और सरियाती इनकी कन्या भी हुई जो चिचवन ऋषि से इनका विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते हैं महाराज ये नाभाग कौन थे, फिर बताया नाभाग के महाराज अम्बरीश हुए। अम्बरीश के वंश में युवनाश, मानधाता, सत्यव्रत वंश में हरिश्चंद्र, रोहित, बाहुक, सगर 60,000 पुत्र हुए जो महाराज कपिल जी का अपराध कर दिया था। फिर वहाँ इनकी गंगा जी को भागीरथ जी लाए और इनकी मुक्ति कराए। फिर इनके वंश में अंशनाम, दिलीप, भगीरथ, वंश में ऋतुपर्ण, सौदास, असमंदर, नारी कवच, खटमान, दिलीप, रघु, रघु के अजवाज के दशरथ और दशरथ के हुए 4 पुत्र। महाराज दशरथ उदास रहा करते हैं क्योंकि इनके कोई एक बार भूपति मन माही, एक बार सुत नाही, एक बार भूपति मन माही, नहीं है, पुत्र नहीं है, क्या करना चाहिए? अपने गुरु को कशिश जी को बुलाया और इन्हें श्रीकृष्ण जी को बुलाया। श्रृंगेरी से ही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से ही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से ही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से ही वशिष्ठ यज्ञ हुआ। अब यज्ञ में महाराज
अनेकों कार्य संपन्न होने लगे और उस यज्ञ में जरूर लेकर भगवान अग्नि प्रकट हुए और ये कन्हैया ये हवि बांट दीजिए और आप महाराज की पूजा नहीं है आप इनको यथायथा दे दीजिए। और जैसे ही महाराज ये कहा तो कौशल्या सभानंद रानी आप किसी को दे दीजिए कौशल्या भाग कौशल्य भी दीदी आधा कौशल्य को दिया आधा सूत्रा जी को दिया और महाराज के गिरी को दिया और महाराज ने भाई का भाग बना दिया और तो सुमित्रा जी के हाथ में था वह हरी तो एक कौवा लेकर उड़ गया अपनी अंजनी माँ बैठी थी। अंजनी माँ को वह बैठी हुई थी उनका मुख में वह गिरा जिससे सीमारुति हनुमान जी खड़े हुए। बलवंत हनुमान जी महाराज की और महाराज समय आया और राम जी के राज में श्री राम जी आने के लिए समय आया। नवमी तिथि आ गई सुंदर योग आ गया पावन महीना आ गया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष जिसे हरि पीता हमारा चैत्र का महीना आ गया नवमी तिथि आ गई शुक्ल पक्ष आ गया अभिजित मुहूर्त आ गया दोपहर 12 बजे राम जी आने वाले हैं। एकाएक सब लोग माता बैठी हुई है और भगवान प्रकट होकर और कैसे प्रकट हुए एकाएक जो है भगवान चतुर रूप में प्रकट हो गए। विष्णु भगवान आपने सोचा होगा राम जी का अवतार हो रहा है भाई भगवान विष्णु की जयकारा लगा। राम जी महाराज को हाथों में धनुष लेकर बैठते हैं और भगवान विष्णु संग चक्र माला से विभूषित है और सैया माता ने जैसे इनका दर्शन किया दर्शन करते ही श्री तुलसीदास बाबा ने गाने लगे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी समाहरि मुनि मन हरि अद्भुत कोटि Oh,
गोली 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 अल्लाह मोटा तेरा आकी है सुलीला की हसीना सुखारा मैं तो गोली मनुष्य अवतार चरण में तनो माया गुण गोपाल। सभी लोगों ने माता हिलाया। मैंने कहा भाई कैसे भगवान चार हाथ लेकर क्या लोग कहेंगे। महाराज यही बात जाकर सुना। वहाँ की सखियों ने जाकर इनकी माता और भगवान के सामने भगवान शिशु लीला महाराज शिशु हो जाओ बालक हो जाओ सिद्धों की तरह रुदन करो। ये क्या तुम देर बेगान की बात सुना रहे हो। हाथ में आओ जो कह रहे हैं भगवान तुरंत सुनते जाने ऐसे राम सुन और शिशु लीला करके रोने लगे। जैसे महाराज गोपियों ने वहाँ की सुना अल्लाह मचा दिया है। जैसे महाराज दशरथ जी को पता चला हर्षोल्लास से क्या कहने लगा। इनके भी मैया जो अन्य रानी थी भरत शत्रुघ्न हो गए। चार बालक प्रकट हो गए। चारों भैयाओं की अब महाराज पूरे अयोध्या में आनंद का पारावार नाम रहा। सभी लोग कोई बधाई लेके आ रहे, कोई दौड़ी दौड़ी आ रहे, कोई जल आ रहे, कोई जो जिसके पास था लेके आए। तो क्या आपको ये अयोध्या चलना है? बोलो राधे राधे। भाई चारों भैया प्रकट हुए हैं और अयोध्या न जाए। जो अयोध्या नहीं जाएगा वो फिर वृंदावन नहीं जा सकता। पहले मर्यादा फिर उछल कूद। पहले मर्यादा में रहिए फिर हम वृंदावन में उछल कूद मचवाएंगे जब वो आएंगे। अरे प्रगटे हैं चारों भैया मध में बाजे बाजिया।
के नैया सूरत नैया अवध में बाजे कन्हैया रामचंद्र भगवान की बोलिए चारों भैया की जय हो। महाराज एक ही श्लोक में रामचरितमानस पूरी करते हैं, क्योंकि 12 अध्याय में रामचंद्र जी का इसमें उपाख्यान है और 12 अध्याय में श्री कृष्ण का उपाख्यान है। समय कम है। राम जी की अगर जन्म की और उनकी गुणवाणी महिमा कहे जाए तो 100,000 वर्ष का जन्म भी ले लो, लेकिन राम जी के वैभव की, राम जी के दरबार की महत्ता कम होने वाली नहीं है। बोलो राधे राधे। आइए श्री सुखदेव जी के साथ हम एक ही श्लोक में श्री रामचरितमानस की इस श्लोक का रामचरित रूपी मंदाकिनी का आचमन करते हुए आगे बढ़े कृष्ण की ओर। गुरुवर्धे राज्यो व्यचरतु वनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणे स्पर्शाचमाभ्यां व्रजजनपदरुजो यो हरिन्द्रामजाभ्याम्। इधर चारों भाई के रूप में प्रकट हुए, बड़े ही आनंद के साथ महाराज राम दरबार वहाँ पर सजा है। चारों भाई आ रहे हैं और महाराज
इधर महाराज मांडवी उर्मिला आदि देवियां हैं, चारों जो देवी हैं सीता आदि, इनका प्रादुर्भाव मिथिला में हुआ है, बढ़िया जोड़ी हुई, विवाह हुआ है, आदि आदि हुआ है। लेकिन यहीं पर श्री सभी के पाद पद्मों में नमन करते हुए आइए भगवान से पूछा। श्री राजा परीक्षित जी ने हमें सुना है कि भगवान जी हमारे पितरों के, हमारे राजा प्रगाओं के इष्ट रहे, साथी रहे, सखा रहे, बंधु रहे, उनके बारे में भी बताने लगे। परीक्षित ध्यान से सुने। नारायण के नाभि कमल से अत्रि, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, जिनमें 6 पुत्र हुए इनके आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय और जय और विजय। और इनके भी नाहुस हुए, इनके भी 6 हुए यति, ययाति, संयाति, आयाति, वेयाति, कृति, इनके भी हुए। बड़ा बेटा सन्यासी हो गया सुदेव जी, कहते पूर्व में दुष्यंत भरत वंश में रंतिदेव परीक्षित जी, यही आपका भी पूर्व वंश है। यदु, और यदु के महाराज अडमीर, देवमीर, सूरसेन, प्रवती, सूरसेन और आनक दुंद भी वसुदेव हुए। महाराज यहीं पर भगवान का प्रादुर्भाव आया, बस यही हो गई कथा। हो गई कथा। राम जी के बारे में पूछा तो खूब बधाई गई, कृष्ण जनैया में कोई बधाई बधाई, भगवान आए ना बस एक ही बार में पूरे। देखो महाराज, नाटक वाटक आपको करना हो तो बता दो, मैं मनाना जानता हूँ। आपने इतनी जल्दी फटाफट फटाफट जो है आपने वंशावली बता दी, लेकिन महाराज कैसे आए, उनका प्रादुर्भाव यहाँ कैसे हुआ जरा बताइए। तो कहते हैं परीक्षित भूख प्यास तो नहीं लगी? बोले महाराज लगी हुई थी, तो भगवान के आने की खुशी में अब नहीं लग रही है। बोले कहा महाराज मुझे तो नहीं लग रही, लेकिन जो कथा सुनने आए हैं उनमें से किसी को अपनी बच्चियां याद आ रही, किसी को अपनी भैंस याद आ रही। महाराज घर में सुन के ऐसी बिटिया को रो रही होगी, किसी को अपने अपने पति देव याद आ रहे, जाकर पहले चाय पिलाऊंगी। ये पंडित जी कब भगवान को बुलाए? बोलो राधे। अरे भगवान को बुलाने में महाराज माता देवकी को अपने 7 पुत्रों को देना पड़ गया है, इतनी जल्दी तो नहीं आएंगे। बोलो राधे राधे। तो कम से कम आप अपना कुछ समय दे दो। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं श्री सुखदेव भगवान, आइए उन्हीं की बातों के अनुसरण करें। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। महाराज मथुरा में श्री उग्रसेन के पुत्र रहता है कंस। महाराज बड़ा पापाचारी है, दुराचारी है। तुरंत ही प्रश्न कर देते हैं परीक्षित महाराज, मैंने सुना है कि माँ में बड़ी ममता होती है। हाँ, लेकिन जिसमें 2 माँ का शब्द लगा हो, माँ माँ यानी 2 शब्दों से बना माँ, तो भगवान के मामा को भगवान ने अपने मामा को क्यों मार दिया? तो बताने लगे उनका इतिहास। पितामह में सारे जसौ रहे। महाराज बताने लगे कि इतना ये फल था, दुष्ट था, और उससे भार हो गया था पृथ्वी में। तो पृथ्वी रोते रोते जो है ब्रह्मा जी की शरण में, महाराज हमारा कैसे कल्याण होने के लिए पृथ्वी को उपाय बताया। भगवान के पास गए, भगवान से बोलो टेंशन लेने की बात नहीं है, कालांतर में मैं आऊंगा। और महाराज धीरे से भगवान ने आने के लिए उपाय बनाया। इनकी महाराज चाचा है भोजराज कंस के महाराज देवक, उनकी बिटिया है जिनका नाम देवकी है। तो दुष्ट ही है, सर्वत्र पापाचरण करता है, लेकिन महाराज आज लोगों को दिखाने के लिए ये बहुत ही अच्छा दिखती है। अपनी चाचा की बिटिया का विवाह करने के लिए सुंदर वर देखा, उससे जी का निवेदन किया, विवाह किया, और विवाह करके लिए बोला कि मेरा सर्वत्र मेरा नाम खराब चल रहा है, तो चलो आज अपना नाम सही करने। बोलो राधे राधे। कुछ लोग ऐसे ही होते नहीं हैं ऐसे, लेकिन दिखाते ऐसे हैं कि बहुत अच्छे साधु हैं। लेकिन आपको बता दें, पापा खंड है, पाखंड पाप का आधा भाग पाखंड है, और पाखंड महाराज ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है।
इसने महाराज रथ में बैठाया देवकी मैया को, और जैसे ही ले जाने लगा उसी समय महाराज आकाशवाणी हो गई। क्यों हुई आकाशवाणी? जानते थे कि यह दुष्ट है, निर्दयी है, और यह माया जाल जो फैला रखा है इसमें इसकी कोई जान नहीं पाएगा। और महाराज ये भी बुदबुदा दे आंसू से रो रहा था, सभी को लगा दिया। हम लोग इसको गलत समझ रहे थे, कितना भाव था। देखो अपनी चाचा की बिटिया का विवाह करके, कितना अच्छा व्यक्ति। देवताओं से नहीं रहा गया और आकाशवाणी कर दी, अस्य स्वामष्टमो गर्भो हन्तायाम वहसे बुधा। हे भोजराज कंस, तो जिसे विदा करने जा रहा है इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। काल होगा जो कही है। एकदम से क्रोध में तमतमा गया और जो है अपनी बहन को अपने केसों से रथ से खींचकर फेंक दिया। जो ये स्थिति हुई है महाराज, सबकी बुद्धि खराब हो गई। महाराज हम गलत ही इसको जो है भगवान का भक्त मानते थे, बहुत अच्छा व्यक्ति हमने इसको मान लिया। अब एक भगनी हंतुमारभ्या खड्ग पाणी कछे ग्रहे खड्ग निकाल लिया, भीम मार दूंगा। वसुदेव जी को लगा समय विपत्ति का है, जैसे तैसे इसको मना लिया जाए। अब महाराज मनाने के लिए बढ़िया नीति के वचन करने लगे, क्योंकि पति किसे कहते हैं? पापति रक्षति पति, अपति ही रक्षति सा पति। जो पत्नी की हर तरह से रक्षा करे वो पति, और पति वो जो पत्नी की हर तरह से रक्षा करे वो पति। बोलो राधे राधे। तो पापति रक्षति विपत्ति। अब इन्होंने अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए कहा, महाराज देखो आपका सर्वत्र जो है तीनों लोकों में आपका यश वैभव फैला हुआ है, आप केवल अपनी इस अबोध नारी को मारकर क्या अपराध अपना नाम कलंकित करना चाहोगे? बोलो राधे राधे। मैं बोला महाराज तुम ये बात तो कर रहे हो, लेकिन ये बताओ इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा तो मैं अपने काल को कैसे छूंगा? बोले कहा महाराज 8वां होगा, लेकिन यदि मैंने यह बालक जो इसके 8 होंगे यदि आपको समर्पित कर दूं तो? बोले वसुदेव वचन के पक्के हो? बोले महाराज मैं पक्का हूं। फिर क्या था, हटासन दोनों को ले जाके कारागार में डाल दिया गया। अब कारागार में लेते हैं और विचार कर रहे हैं अब क्या होगा। तो महाराज इनके प्रथम बालक हुआ कीर्तिमान नाम का बालक। कीर्तिमान को वसुदेव जी ने जाके कंस को समर्पित किया। लो महाराज। बोले का हंसे, बोले कोई बात नहीं, इससे मुझे खतरा नहीं है, जाके लेके दे आओ। अब महाराज जैसे लेकर वापिस जाने लगे, नारद जी आ गया। अच्छा नारद जी सब जगह पहुंच जाते हैं। नारद ददाति सा नारद, लोक वार्ता में नारद जी को कहते हैं ये नारद है, लड़ाता है ना जिसको कहते हैं ना नारद है। बोलो राधे राधे। लेकिन नारद जी का ये नहीं है। नारम ज्ञानम ददाति सा नारद, जो ज्ञान से अपने वैराग से अपने तल से हमें भगवान से मिला दे वो नारद होता है। नारद जी महाराज ने आके और बुद्धि करा कर दी, कमल का पुष्प उठाया, बोले देख भाई इसमें 8 पंखुड़ियां, पहली कौन 8वीं कौन? बोले एक से गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले का इधर से गिनो, उधर से गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। गलती हो गई, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। बुलाओ बुलाओ। और महाराज उसने कीर्तिमान नाम के पुत्र को शिला में पटक कर प्राण दे दिया। ऐसे भगवती के छत्र को कर दिया। भगवान ने आदेश अपनी माया को दिया, ये भगवती अब यह 7वां यह पुत्र भगवान संकर्षण है, इनका आकर्षण करके माता को जो वहाँ विराजमान है उनको दे आना, रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो। और जो है मैं वहाँ पर जो है यहाँ आऊँगा और आप माया बनकर वहाँ चली जाना। जब हमारे पिता को छोड़ने जाए तो आप आ जाना। माया ने बोला महाराज मेरा क्या फायदा? बोले कहा जब ये तुमको मारने के लिए हो तो अष्टभुजी बन जाना, फिर देखना दुर्गा काली महाकाली नामों से न पुरवालों को कहना। देवता भी बड़े चतुर होते हैं, अपना फायदा जरूर देखते हैं। देवी को लगा अस्तु बहुत बढ़िया। फिर क्या था, 7वां पुत्र जैसे ही गर्भ में आया तो आकर्षण करके संकर्षण भगवान को भगवती रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया और हल्ला मच गया कि भाई 7वां बालक बिगड़ गया। फिर महाराज एक दिन क्या होता है कि कालः परम शोभनः, भगवान को आने का समय था। तब माता देवहूति का जो स्वरूप है वह एकदम से उद्विग्न हो गया, लग रहा था इनमें हजारों सूर्यों की किरण इनके चेहरे पे आ गई। बोलो राधे राधे। इतना तेज आ गया, अरे परमात्मा जिसको स्पर्श कर लेते हैं वो तेज हो जाता है।
और जिस माँ के उदर में परमात्मा आ गया हो तो क्या वो सुंदर नहीं हुई, परम सुंदरी हो गई। और महाराज एकाएक भगवान ने वहां से आदेश दिया और सुंदर समय आ गया। क्या समय आया? भगवान प्राकट का समय आया। काल भी सुंदर हो गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, भवकरण आ गया। मध्यरात्रि 12 बजे भगवान देवकी वसुदेव के सामने चतुर रूप में प्रकट हो गए। एकाएक जब प्रकट हुए तो भगवती समझ न पाई क्या हुआ। जैसे बिजली एकदम कड़कड़ा के गरजे तो आदमी डर जाते हैं, ऐसे दोनों विचार करने लगे ये क्या हुआ। भगवान संग चक्र गदा पद्ममाला से भूषित है, लेकिन इसके पूर्व 2 चर्चाएं हैं। एक में महाराज ये इतिहास अंतर आता है और भागवत जी जब गर्भ में आते हैं तो देवता लोग स्तुति करने आते हैं। ब्रह्मा जी आए, इंद्र आए, जितने भी देवता थे सभी इकट्ठे हुए, बोले कि हम माता देवकी के गर्भ में हैं, आइए हम भी स्वागत कर दें। तो सभी लोग स्वागत करने आइए हम भी गर्भस्तुति के एक ही पंक्ति का स्मरण करते हुए भगवान को लाएंगे। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, कृष्ण की और किस नाम से कहा सत्यप्रदम सत्यपरम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितम च सत्य। यहाँ पर सत्य सत्य कहकर इनका अभिनंदन वंदन किया है। और महाराज शुभ अवसर आने पर भगवान माता देवकी के गर्भ में आए। आते ही दूतों को पता चला, जाकर बताए कंस आया। कंस ने आकर इनको देखा और जैसे ही माता देवकी का इनका सानिध्य हुआ, क्योंकि ब्रह्म गर्भ में है, इसकी बुद्धि याद बदल गई। बोलो राधे राधे। आए हैं तो ये सोचता है कि मैं मार दूंगा, फिर विचार आता है शिशु को मारना ऋषि का अपराध लगता है, फिर स्त्री को मारना, फिर उसके गर्भ को मारना, नहीं लगता है भगवान को कौन मारेगा। अच्छे विचार आ रहे, क्यों? क्योंकि ब्रह्म का साक्षात्कार संबंध हो रहा है।
और महाराज एक वो है अपने जब निवास में जाता फिर बुद्धि बिगड़ जाती है, जाने कम मारने आ गया। अब एकाएक यह जब स्थिति हो गई, भला भला रोना रोना ले, बोलो राधे राधे। अब पता है थक गए हो, लेकिन क्या करें, कथा की मर्यादा है, उसको तो लेके ही चलेंगे। बोलो राधे राधे। आप बढ़िया बढ़िया फुल्का बनाओ, देसी घी न लगाओ तो सूखा खाने में समझाते हो क्या, तुरंत घी लगाने के लिए दौड़ के ले जाओ, तो समय लग रहा है। मालपुआ लड्डू इमरती बर्फी मिलने में टाइम लगता है, नहीं लगता? बनाने में कितना समय लगता, खाने में तो कुछ नहीं लगता, तो अभी बनाने का समय चल रहा है। बोलो राधे राधे। तो महाराज वहाँ पर जो है आए हैं और एकाएक भगवान वसुदेव के सम्मुख प्रकट हो गए, की स्तुति वंदन किया है। बोले महाराज चार हाथों में नहीं आया जाता, दो हाथों में आते हैं, शिशु निधन करो, रोते लगे। भगवान ने एकाएक माला पहनाई, सारे बंदीगण सो गए, सारे बेड़ियां खुल गए। सुख में भगवान को सिर पर जो है रखा है, वसुदेव जी ने अपने आप बेड़ियां खुल गई हैं और सीधा जो यमुना जी की ओर गए। बादलों को लगा कि हमारे प्रभु आ रहे हैं, सामने हैं, हम भी सामने हैं। अब भगवान आए हैं तो कुछ ना कुछ देना चाहिए। राधे राधे। तो कुछ नहीं, हमारे पास जल ही जल है, तो जल बरसाने लगे, मंद मंद बरसती मेघा, और मंद मंद जो है मेघ गरजने लगे, बरसने लगे और जल डालने लगे। शेष भगवान को लगा कि हमारे प्रभु आ गए हैं, और प्रभु आ गए हैं तो महाराज उनको छोटे से बालक की रक्षा करे। तो 1000 फणों से महाराज वसुदेव के पीछे आ गए हैं, और जैसे ही यमुना जी ने प्रवेश किया तो यमुना जी को लगा कि हमारे पति देव आ रहे हैं, तो पति देव के पैर को छू। जैसे ही छूने के लिए आए तो जो है वसुदेव बाबा की दाढ़ी तक पानी आ गया। भगवान को लगा कि ये पति के मुझे पाने के चक्कर में, पैर छूने के चक्कर में ससुर के लिए लाज भी नहीं करती है, सीधा ऊपर ही आ रही है। भगवान ने अपना पैर का अंगूठा नीचे की ओर कस की और कर्मा के नीचे चली गई। सीधा गोकुल में आए हैं, वहाँ पर एक बिटिया का जन्म हुआ है, उनको उठाकर वसुदेव जी ले लिया और सांवले सरोने श्याम सुंदर को भगवान को वहाँ पर बिठाकर चले आए हैं। बंदी ग्रह में था, वैसे ही कुमार लगे, कपाट बंद हो गए, बंदी जन जगह हल्ला मच गया, नाला हो गया, नाला हो गया। जैसे ही यह गया है, जाकर उसको बिटिया को देखा, उठाया और जैसे ही पटकने के लिए गया तो महाराज आकाश में उनके अष्टभुजी होकर कहा, तुझे मारना चाहता, तुझे मारने वाला और कहीं प्रकट हो गया है। ये बात महापुर महाराज उसने अपना सिर पकड़ा, अरे भगवान आजकल देवता भी झूठ बोलते हैं। वहाँ जब रथ में जा रहा था तो कह रहे थे कि वो मारने वाला 8वां होगा, अब ये कह रहे कहीं पैदा हो गया, प्रकट हो गया है। किसकी बात माने भाई, देवता भी झूठ बोलते हैं। माता देवी के पैर पकड़े, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया, और क्षमा निकालने के महाराज वहाँ से कह दिया है। अब इधर महाराज अष्टभुजी जाकर चली गई और अपने स्थान में अनेक अनेक नामों से हो गई हैं। इधर भगवान परम काला शोभना, अब नंद जी की जो बहन है सुनंदा, सुनंदा को 4 महीने पहले बुलाया, सुनंदा आ गई। एक दिन झरोखे से सुबह देखा कि नंद बाबा ने और जाके नंद बाबा तो उनकी बहन सुनंदा ने बताया, हो गया हो गया हो गया, महाराज का है थे। और सीधा वहां जाकर नंद बाबा ने उनको देखा और आनंद में आ गए। बढ़िया पीली गलबंदी चमचमाती हुई पहनकर, जो बेटाओ देखकर चित्र फूले लगाकर नाचते हुए नंद बाबा आए और बोले, थोड़ा दिखा दो। लीला में तो भी भगवान देर लगा रहे थे, लेकिन विसंदा में पहले ही आ गए। भगवान की कृपा है। बोलो राधे राधे। तो महाराज उनको परम शोभना अद्भुत रूप दिखाने लगे हैं और एकाएक भगवान नंद बाबा को पीली पगड़ी पहनाकर जो है अद्भुत रूप बनाए। और नंद बाबा अथाई में चप गए थे, आज तो भयो ना आया, दूसरो पतो ना आया, आज भयो ना। इतने में सुनंदा में हल्ला मच हो गया। बाबा ने पीली पीली पगड़ी पहनी, लोगों ने कपड़े लगाया, पगड़ी में सम रखे और नंद बाबा भी आकर जो है क्षीर सागर बना दिया है। कोई एक मैया थी, बेचारे के दांतना एक दूसरे जो है माखन के लोंडा फेंक रहे थे। एक जो है लोंडा फेंके, जिसके मुंह में दांत ना हुआ के मारे तो पूरा जो है दही का गोला वाके मुंह में, और एक दौड़ा दौड़ा वापसी आया। भगवान
मुझे पिन संत बाबा को अभी नहीं छोड़ता, अभी नहीं छोड़ता। दादी के मैं तो पूरा सज गए अब तूने मेरा वेशभूषा बिगाड़ दी और क्षीर सागर में सब ताता थैया करके नाच रहे हैं भगवान की हमारे सामने आए ही नहीं जिम्मेदारी में है तो आइए आप हम मिलकर उनके बधाई गाते उनका स्वागत करते बोले कृष्ण कन्हैया लाल की नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई सा हो गया सखियों हो गई बात निराली Oh,
बोले कृष्ण लाल की जय हो। सबसे पूजन करवाओ आगे कन्हैया का लेके होई नहीं कन्हैया के यहाँ ले आओ हो जायो यशोदा रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला सब मच गया।